हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे मैथ चैप्टर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये इसका पहले मैं मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि दो चर होंगे। दो चर का मतलब होता है जैसे एक्स वाई जेड, ये सब जो होते हैं मतलब जिनका मान बदलता रहता है उनको बोलते हैं चर। और रैखिक बोला, रैखिक मतलब उसका पावर जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हो गया ए एक्स और हो सकता है दूसरा हो सकता है प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं दो चर। देखिए यहाँ पर एक चर यहाँ पर है, एक चर यहाँ पर है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण और युग्म। रैखिक मतलब इनका पावर कितना होना चाहिए, तो सबका पावर कितना है 1 है। इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको मैंने मान लिया a1 b1 c1। ऐसे एक और मान लूँगा a2 x प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया दो युग्म हो गया ना, समीकरण 1 इसको मान सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। तो ये हो गया ना, एक युग्म यहाँ पर है, एक युग्म यहाँ पर है। इसी को तो बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये है रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर, यहाँ पर दो चर दिखेंगे आपको। और फिर बोल रहा है रैखिक, रैखिक मतलब इसका घात जो होना चाहिए एक होना चाहिए, और समीकरण इसी को समीकरण बोलते हैं, और युग्म मतलब दो समीकरणों का युग्म। तो ये इतना था इसका बेसिक। और एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि इसमें ये पूछ सकता है कि क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखा, समपाती रेखा और समांतर रेखा। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। तो प्रतिच्छेद मतलब होता है, प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि जब दो रेखाएं एक ही जगह क्या करें, काटें, तो इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। और ये रेखाएं जब काटें इसको प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका कंडीशन क्या होता है। मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो इस रेखा का नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा रेखा जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और ये रेखाएं यहाँ पर काट रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। और ये रेखाएं जो काट रही हैं प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं। इसको एक जगह काट रही है इसलिए इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। जब ऐसे इसको समझा जा सकता है, जब एक जगह काटती हैं तो बोलते हैं कि एक हल। और अद्वितीय, द्वितीय मतलब दो होता है, द्वितीय मतलब दो, तो अद्वितीय लिखा है मतलब एक होगा, इसलिए इसको बोलते हैं अद्वितीय हल भी कहते हैं। यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक इसमें केवल एक ही हल होता है, ठीक है ना। और अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी यानी काटेंगी तो उनको बोलते हैं संगत निकाय, और अगर नहीं काटेंगी तो उसको बोलते हैं असंगत निकाय। और इसमें कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन जो होता है a1 अपान a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ये रेखा और ये रेखा बराबर नहीं, तभी तो एक दूसरे को काटेंगी। अगर ये दोनों रेखाएं बराबर हो जाएंगी, अगर ये रेखाएं अगर ऐसे हो जाए बराबर, तो ये दूसरे काटेंगी ही नहीं। और ये बोल रहा है कि जो a1 रेखा है और a2 रेखा है बराबर नहीं, मतलब बराबर नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर ये क्या करेंगी, काटेंगी। इसलिए बोला गया है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। दूसरा है संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब ये होता है कि कोई एक रेखा है, ये एक रेखा है, इसी के ऊपर से एक रेखा और गुजर रही है, यानी दूसरी रेखा इसी के ऊपर से और गुजर रही है, तो इसी को बोलते हैं संपाती रेखा। और ये जो गुजर रही है इसी के ऊपर से, तो ये अनंत बिंदुओं पर इसको क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो पहली रेखा है वही वाला, दूसरी रेखा है ये, तो इसी रेखा पर दूसरी रेखा है और ये अनंत बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए इसको बोलते हैं संपाती रेखा। और ये काट तो रही है ना, तो जब काटती है तब इसको क्या बोलेंगे, संगत निकाय। और इसके अनेक हल होते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। और ये संपाती, संपाती मतलब उसी में समा गया, समाने का मतलब उसी में अनंत बिंदु पर काटेगा, तब उसी के एकदम ऊपर से जा रहा है जब, तो अनंत बिंदु पर काटेगा, इसलिए इसको बोलते हैं संपाती रेखा। और ये इसका कंडीशन होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। और तीसरा कंडीशन ये होता है, तीसरा समांतर रेखा। समांतर मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर है, जब समांतर है कटेंगे ही नहीं, और कटेंगे ही नहीं तो इसी को बोलते हैं असंगत निकाय। और समांतर रेखाएं जो होती है इनका कोई हल नहीं होता है। इसका कंडीशन क्या होता है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यहाँ तीनों इक्वल होते हैं, यहाँ समांतर में बस क्या होता है कि ये एक इक्वल नहीं होता, c1 अपान c2 जो है इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये समांतर रेखा है। इसको मैं एक सवाल इस पर आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत आसान है इस सवाल को लगाना। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अनुपातों a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो देखिए यहाँ पर दो समीकरण युग्म दिए हैं। ये दो समीकरण युग्म जो दिए गए हैं, पहली समीकरण है 5x - 4y + 8
इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 से हम देखेंगे यहाँ से पहले a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान 5 है, b1 का मान -4 है और c1 का मान 8 है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से जब देखेंगे, समीकरण 2 से a2 का मान देखिए 7 है और b2 का मान जो है 6 है और c2 का मान जो है वो 9 है। अब हम पहले क्या निकालेंगे, a1/a2। तो a1/a2 मतलब a1 का मान यहाँ पर है और a2 का मान यहाँ है, तो a1/a2 यानी 5/7 हो जाएगा। दूसरा देखेंगे b1/b2, जब निकालेंगे b1 का मान यहाँ है और b1 का मान यहाँ पर, इसको जब निकालें तो आगे। तो जब ये पहले ही बराबर नहीं आया, जो a1 का मान इतना a1/a2 का मान इतना आ रहा है और b1/b2 का मान इतना आ रहा है, जब पहले ही नहीं बराबर हुआ तो आगे हम चेक कहीं नहीं करेंगे। इसका ही सबसे बड़ा ट्रिक है, यानी जो a1 अपान जो a2 आया वो नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया। तो ये तो हमको पहले ही पता चल गया, ये पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा है, वैसे ही पता चल गया। अगर ये दोनों बराबर होते हैं a1/a2 b1/b2 के अगर बराबर होता तो हम c1/c2 भी चेक करते, तो वहाँ भी तो पता चलता। अगर c1/c2 भी अगर आ जाता तो हम इसको बोल देते क्या है, संपाती रेखा है, और अगर कहीं बराबर नहीं आता तो हम बोलते समांतर रेखा है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को चेक करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसी पे सारे क्वेश्चन लग सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ये समझ में आ गया है, नहीं समझ में आता एक बार वीडियो फिर से देखें, दोबारा समझ में आ जाएगा। तो ये सवाल ऐसे लग सकता है। अब इसको देखते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखते हैं क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि, अब प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है समीकरण 1 से या तो x का मान निकालो या तो समीकरण किसी का भी मान, चाहे x का चाहे y का मान समीकरण 1 से निकाल लीजिए, या समीकरण 2 से x का या y का मान निकाल के समीकरण जिस समीकरण से मान निकालेंगे उसमें मान नहीं रखना है, दूसरे वाले समीकरण में मान रखना है, वरना कट उठ के 0 आ जाएगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ से x का मान निकाला और इसी में ला कर रख दिया तो सब कट के 0 हो जाएगा। इसलिए हम समीकरण 1 का मान यहाँ से चाहे x का चाहे y का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है ना। और इसका भी सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखते किसका गुणांक कम होता है। मान लीजिए x है ना, इसका गुणांक 7 है और यहाँ y है ना, इसका गुणांक 15 है। यहाँ देखिए इक्वल टू 2, यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है 1 है। इसका मतलब हम क्या करें, समीकरण 1 से क्या करें, x का मान निकालें, क्योंकि इसका गुणांक है ही नहीं, कुछ तो आसान रहता है। तो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से निकालेंगे x इक्वल टू क्या निकालेंगे 3 - 2, क्योंकि यहाँ से जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -2, तो यहाँ जो हो जाएगा समीकरण 3 इसको मान लेंगे। अब ये जो x का मान है इस समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 इस रहेगा, ऐसे x की जगह ये इतना पूरा मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 7 ब्रैकेट में 3 - 2i, क्योंकि यहाँ x का मान निकला, और ये माइनस का 15 ऐसे रहेगा इक्वल टू 2 रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए अगर हम यहाँ से मान निकालेंगे अगर, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 7 का इसमें 3 में मल्टीप्लाई तो 21 माइनस का ऐसे रहेगा, फिर 7 का 2 में मल्टीप्लाई 14y हो जाएगा, और ये -15y ऐसे इक्वल टू 2। ये दोनों माइनस में होने की वजह से, दोनों को जोड़ देते हैं, घटाते नहीं है, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं। तो जब जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 29y, माइनस में जुड़े इसलिए माइनस में आएगा। आइए इधर प्लस में, इसके आगे का चिन्ह देखते हैं, प्लस में उधर जाएगा अंक वाला तो माइनस, यानी हमने क्या किया, जो y वाला है एक तरफ किया और अंक वाले को एक तरफ कर लिया। यहाँ जब देखेंगे तो इसमें से जब घटाएंगे तो 2 में से 21 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 21 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 19 बचेगा, क्योंकि यहाँ से अगर 2 निकलेगा तो माइनस का 19 बचेगा, और ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 19/29। अब ये y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आराम से y का मान निकलेंगे तो x का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो है या y का मान जो है, यहाँ पर अगर हम y का मान रख देंगे तो x का मान हमको पता चल जाएगा। तो हम वही करने वाले हैं, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इक्वल टू 3 था, 3 - 2y था, तो इस y की जगह मैंने क्या कर दिया 19 - 29 रख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो होता है इससे मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो हो जाएगा 2 का गुणा अगर 19 में करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, बटे में 29 है। फिर अब क्या करते हैं, इसका लसम से लेकर हल करेंगे तो भी इतना आएगा। मैं इसका शॉर्टकट तरीका जानता हूँ, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 होगा, i माइनस का 28 ऐसे रहेगा, बटे में कुल के 29 हो जाएगा। यहाँ जब 87 में से हम 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 आ जाएगा, और डिवाइड में जितना रहता है उतना ही रहेगा, यही x का मान हो गया। तो ऐसे निकालना है। ये एक सवाल है प्रतिस्थापन विधि से। अगर प्रतिस्थापन विधि से ये सवाल आप समझ गए तो सब सवाल में इसे ही करना रहता है, किसी भी समीकरण से x का चाहे y का मान निकाल लीजिए और उसको समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, और अगर समीकरण 2 से निकाले समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। ऐसे ही x y का मान निकाल के बताना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्या है। तो पहले मान लीजिए कि माना दो संख्या
का इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। इसका मतलब मैं पहले आपको समझा देता हूँ। इकाई का अंक y इसलिए माना है, देखिए यहाँ पर इकाई का अंक y और दहाई का अंक x। इकाई के अंक में 1 से गुणा करते हैं और दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं और कह रहा है इन दो संख्याओं का योग, तो इसका हो जाएगा 10x प्लस का y। इसलिए वो संख्या हम क्या मानते हैं हमेशा, इसलिए संख्या बराबर हम मानते हैं 10x प्लस वाई। ये क्यों आता है, तो ऐसे आता है। इकाई का मतलब 1 से गुणा, दहाई का मतलब 10 से गुणा, तो संख्या ये बन जाती है। उनका योग बोला था। तो देखिए यही चीज़ हम लिखे हैं यहाँ कि माना माना अंकों की संख्या का इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। दो अंकों की संख्या थी, ये बना ना, यही संख्या तो मैं बता रहा हूँ अभी। तथा अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अंकों को उलटने का मतलब ये होता है कि जो यहाँ y है ना, ये x की जगह आ जाता है और जो x है ये y की जगह हो जाता है। ये 10 नहीं जाता है क्योंकि ये तो दहाई का अंक है, इधर ही रहेगा। लेकिन ये क्या होता है, इसमें जो हमने अंक माना है इकाई दहाई का, ये बस पलट जाते हैं। तो y यहाँ जाएगा, x यहाँ चला जाएगा, तो ये संख्या ये बन जाएगी, तभी संख्या ये बनी। अब कह रहा प्रथम शर्तानुसार उसने कहा है, प्रथम शर्तानुसार उसने यही कहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग जो होता है 66 आता है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। x वाला टर्म यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो ये 10 है और यहाँ पर 1 x है, तो 10 1 11x हो जाएगा। इसे यहाँ पर 1 y है, यहाँ पर 10 y है, तो 11 y हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 66। दोनों में 11 कामन होंगे, तो दोनों में जब 11 कामन ले लेंगे हम यहाँ से, तो 11 जब कामन लेंगे इसके डिवाइड में जाएंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ से देखिए, यहाँ इन दोनों में से 11 अगर हम कामन लेंगे, तो 11 कामन लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू उधर 66, तो 11 उधर जाके 6 बार में काट देगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। यही लिखा गया है और इसको समीकरण 1 नाम मान। द्वितीय समीकरण में कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर जो आता है वो 2 आता है। तो हमने दो संख्याएं जो मानी थी x y, उन दोनों अंतर मतलब घटा, दो संख्याएं लिख दें उसके बीच में अंतर, यानी उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आता है, 2 आता है। अब एक समीकरण यहाँ पर मिला था और दूसरा समीकरण यहाँ पर। हम क्या कर सकते हैं, आराम से देखिए, अगर हम क्या करें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, तो घटाने का मतलब ये होता है कि ये y, ये जो x है, x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये y जो है प्लस में, और घटाने का मतलब यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा ना, तो ये माइनस इसको इस वाले को प्लस कर देगा, इसको तो माइनस करेगा, तभी तो प्लस माइनस कट जाएंगे ये x, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो 2y हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको और अच्छे तरीके से, यहाँ पर जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है, तो इसका आसान तरीका ये होता है, यहाँ पर चिन्ह देखते हैं, यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, कुछ नहीं है, तो प्लस है। अब प्लस है इसलिए उसका विपरीत माइनस है, यहाँ पर माइनस है इसका विपरीत प्लस, और यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो इसका विपरीत माइनस। तो देखिए ये प्लस में है और ये चीज़ माइनस में, इसलिए कट जाएगा, और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों जुड़ेंगे तो 2y हो जाएगा। और यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है। तो यहाँ से 2 का मान अगर हम निकालेंगे तो इसको जाकर 2 बार में डिवाइड कर देगा, यानी y का मान 2 आ जाएगा। तो y का मान 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ y का मान 2 आ गया। अब ये y का मान जो 2 आ गया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम क्या माने थे, x प्लस वाई, इसमें y का मान अगर हम क्या रख दें, 2 रख दें इस y की जगह, ये गलत है। यहाँ 2 रखेंगे तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2। तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 2 तो 4 आ जाएगा। तो x y का मान हमको पता चल गया। अब हमने संख्या क्या माना था, तो संख्या हम माने थे क्या, 10x प्लस वाई माने थे। तो यहाँ पर देखिए x का मान 4 था तो 4 रख दिया, और y का मान 2 निकलेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 चौक 40 2 42, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी 2। लेकिन यहाँ एक तरीका और, यहाँ पर ये इतना करके आएंगे तो हो सकता है गलत भी कर दिया जाए, क्योंकि उसने जो कहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 2 है, तो क्या पता आप देखिए ये दो संख्या है, इन दोनों का अंतर 2 है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था दहाई आगे है कि इकाई आगे है, ये कोई नहीं कहा था। ये भी कंडीशन तो बन सकता है, ये भी तो अंतर बन सकता है, इसलिए एक बार इसको भी लगा के देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि y माइनस एक्स बराबर 2 तब पहला समीकरण ये था और दूसरा समीकरण, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, ये जो है ये प्लस में, इसको मैं क्या करूँ, माइनस वाला आगे कर दूंगा, प्लस वाला पीछे कर दूंगा, तो ये समीकरण बनेगा। और पहला समीकरण हमने ये माना था। अब इन दोनों संख्याओं को देखिए, संख्याएं हमने ऊपर वाला ये समीकरण ले लिया और नीचे वाला ये समीकरण ले लिया। यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है इसलिए माइनस, यहाँ प्लस है इसलिए माइनस, यहाँ प्लस है इसलिए माइनस। अब कि ये दोनों माइनस में होने के कारण ये दोनों माइनस 2x हो जाएंगे, और ये प्लस में माइनस होने के कारण ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, इसलिए 6 में से जब 2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 इसको जाकर 4 को 2 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, यानी x का मान यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस 2 को समीकरण इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें रखेंगे x का मान यहाँ 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बनेगा 2, अब प्लस यहाँ पर देखिए जो था ये
यक्स प्लस वाई, तो यहाँ यक्स के जगह मैंने 2 रख दिया, प्लस का वाई इसे रहने दिया, 2 इसे रहने दिया। ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, इसलिए वाई का मान कितना, इधर जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आ गया 4। तब संख्या देखते क्या बनेगा, तब ये 10 एक्स प्लस वाई था, तो यहाँ यक्स का मान तो हमने 2 निकाला है, तो यहाँ रखेंगे 10 दूना 20, वाई का मान यहाँ प्लस 4 रखेंगे, तो 10 दूना 20 4 24। तो ये 2 संभावनाएं हैं इस सवाल को करने का, तो ऐसे करेंगे इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है इस चैप्टर का, विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि, मैं अभी तक ये जो आपको बता रहा था, ये प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये इसी को तो विलोपन विधि बोलते हैं। विलोपन का विधि मतलब हम विलोप करते हैं समीकरण 1 में, चाहे एक्स को चाहे वाई को बराबर करके उसको काट देते हैं, तो उसमें से किसी एक का मान पता चल जाता है, इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। देखिए क्या कह रहा है, विलोपन विधि से इस समीकरण को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर यक्स है, यक्स का गुणांक 1 है, यहाँ पर यक्स के गुणांक 2 है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई के गुणांक कितना है, यहाँ वाई के गुणांक 1 है, यहाँ वाई के गुणांक 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में चाहे यक्स को चाहे वाई को बराबर करके काट देंगे, तो आराम से किसी एक का मान पता चल जाएगा। तो हम यही लिखे हैं कि समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 में, इसमें 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ जब 2 से गुणा करेंगे तो ये जो 2x हो जाएगा, और 2x यहाँ भी है तो कट जाएगा आराम से, तो घट जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ समीकरण 2, इसमें 1 में 2 से गुणा करूँगा तो 2x, यहाँ 2 से गुणा करूँगा 2y, यहाँ 2 से गुणा करूँगा 10, पूरे लाइन में गुणा करते हैं। और इसमें नहीं गुणा करेंगे, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे मतलब यही होगा। अब घटाएंगे तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब देखिए ये प्लस में माइनस में होने की वजह से कट जाएंगे, और ये दोनों प्लस में होने की वजह से क्या आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, और ये चिन्ह नहीं देखते हैं, ये चिन्ह देखते हैं नीचे वाला। और ये 6 है, 6 में से 4 जाएगा, और सॉरी 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। वाई का मान निकालना है तो 5 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, तो 6/5 आ गया, ये वाई का मान आ गया। अब देखिए वाई का मान क्या करेंगे, वाई का मान किसी भी एक में रख देंगे तो हमको क्या बन जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 होता है। तो हम जानते हैं कि जो y है, y का मान हमको 6/5 निकला, तो इस y की जगह 6/5 इक्वल टू उधर 5 है ही, ये अंक है, उसको उधर करेंगे तो यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो भी होगा, लेकिन मैं इसका तरीका जानता हूँ कि क्रॉस लंगड़ा जिधर दिखे उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 5 × 5 = 25, अब माइनस का चिन्ह है तो 25 में से 6 जाएगा तो 19 बच जाएगा, 19। अब बटे में जितना रहता है उतना ले दीजिए, तो यक्स और वाई के मान क्या हो गए हमको पता चल गए। तो ये सवाल इस तरीके से लगाया जा सकता है। तो इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने लायक थे मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।